वो प्रॉपर्टी कब की बिक चुकी, 20 साल से वो बिक चुकी है, इनके नाम है ही नहीं है। अमेरिका में जायदाद आसिफ अली जरदारी की ही है। विफाकी वजीर अली जैदी नई दस्तावेजात मंजर आम पर ले आए। आसिफ अली जरदारी की 524 ईस्ट स्ट्रीट नंबर 72 अपार्टमेंट नंबर 37 की दस्तावेजात ट्विटर पर शेयर कर दी गई। अमेरिकी जायदाद की टैक्स रसीदों पर आसिफ अली जरदारी का नाम दर्ज। अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कल कह देंगे कि बिलावल हाउस भी उनका नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बोजदार महकमों की कारकर्दगी 100 रोज़ा इकदामात पर मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे। उधर नून लीग को पंजाब में बड़ा धचका, 15 अजला के चेयरमैन साथ छोड़ गए। लीगी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आशियाना इकबाल स्कैंडल मंतकी अंजाम को पहुंचने लगा। नैब ने ज़िम्नी रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में शहबाज शरीफ, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 13 अफराद नामजद। नदीम ज़िया, कामरान खयानी, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, मुनीर ज़िया का नाम भी शामिल है। ज़िम्नी रेफरेंस 3 वॉल्यूम्स और 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसी कर दी। अदालत का दोनों भाइयों को 5 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। पैरागॉन में आम शहरियों की जमीनें बेचकर उन्हें पैसे भी नहीं दिए गए। नैब तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के डायरेक्टर मियां जावेद की जेल में मौत। वफात के बाद भी हथकड़ियां क्यों ना खोली गईं? आईजी जेल खाना जात ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मियां जावेद की मौत दिल के दौरे से हुई। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। मियां जावेद के इंतकाल पर नैब जिम्मेदार नहीं। मुअज़्ज़िज़ अदालत के हुक्म पर 2 माह कबल जेल भिजवा दिया गया था। तर्जुमान नैब की वजाहत। फवाद चौधरी प्रोफेसर मियां जावेद के इंतकाल के बाद लाश को लगी हथकड़ी पर रंजीदा। कहते हैं अगर आप ताकतवर और अमीर हैं तो कोई मसला नहीं। जमहूरियत के वसीतर मफाद में आपके मिनिस्टर कॉलोनी में शानदार बंगले को सब जेल करार दिया जाएगा। अगर आप गरीब और मतवस्त हैं तो मौत के बाद रूह को मुक़य्यद रखने के लिए हथकड़ी लगी ही लाश को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में खून की नदियां बहा दी। भारतीय फोर्सेस की 69 कश्मीरियों पर फायरिंग, 6 नौजवान शहीद। भारतीय फौज ने नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में गोलियां चला दी। वादी भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का आलमी बरादरी से कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करवाने का। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी की मैनचेस्टर में बरतानवी प्रोफेशनल से मुलाकात। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा है, इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इदारों की मजबूती अव्वलीन तरजीह है। हर कोई सवाली बर्मिंघम में हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर का सालाना उर्स, अकीदतमंदों की शिरकत। उलमा ने हज़रत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की लाजवाल खदमात पर रोशनी डाली। नात खानों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े। तस्बीह पढ़या कर अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
बरतानिया में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से तकरीबात जारी। कोच ब्रिज में भी पुरवकार महफिल का इनेकाद। सदर मिनहाजुल कुरान डॉक्टर हाफिज शाहिद मेहमान खुसूसी थे। सना खानों ने शुरका के कुलूब मुनव्वर किए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना तकरीब। इस्लामी उसूलों की रोशनी में इंसानी फलाह के जज्बे को उजागर करना होगा, मुकर्रिरीन का खिताब। क्रिसमस की आमद वस्ती लंदन को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मसरूफ तरीन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर भी मेले का समा। जगमग करते शहर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। जर्मनी में मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की खुशियां दीदनी। जर्मन दारुल हुकूमत रोशनियों में नहा गया। दुकानों पर तोहफात की भरमार। बाजारों की रौनक में कई गुना इजाफा। सऊदी दारुल हुकूमत में बिखरे सिंध के सकाफती रंग। सिंधी टोपी और अजरक पहने बच्चों और बड़ों की कसीर तादाद शरीक। गुलकारों ने मुख्तलिफ गीत गाकर समा बांध दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि शरीफ फैमिली के बाद आसिफ अली जरदारी की खुफिया जायदादें भी सामने आने लगी है। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने आसिफ अली जरदारी की प्रॉपर्टी की दस्तावेजात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अली जैदी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने नवंबर 2018 तक प्रॉपर्टी पर टैक्स अदा किया है। जायदाद बेचने का दावा झूठा है। वो प्रॉपर्टी कब की बिक चुकी, वो इसलिए कि वहाँ उनके जो थे अखराजात वो वगैरह, इसलिए इन्होंने डिक्लेरेशन में जो कुछ लिखा दयानतदारी को सही लिखा है। अमेरिका में आसिफ जरदारी की जायदाद बेचने के पीपल्स पार्टी के दावे को वफाकी वजीर अली जैदी ने झुटला दिया। साबिक सदर की तरफ से जायदाद पर टैक्स अदायगी की दस्तावेजात सोशल मीडिया पर जारी कर दी। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि अमेरिका में जायदाद बेचने का पीपल्स पार्टी का दावा झूठा है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आसिफ जरदारी ने नवंबर 2018 तक प्रॉपर्टी पर टैक्स अदा किया है। कोसा साहब टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि जी वो तो डिक्लेयर नहीं की, वो भेज दी है। तो मैंने उसके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए सारी दुनिया को। तो अगर टैक्स के डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं तो उसमें जो 2018 नवंबर तक टैक्स भर रहे हैं। अली जैदी कहते हैं खुरम शेर जमान को डॉक्यूमेंट्स दे दिए। इलेक्शन कमीशन में आसिफ जरदारी के खिलाफ दी गई दरख्वास्त के साथ लगाए जाएंगे। विफाकी वजीर अली जैदी की तरफ से ट्वीट किया गया कि दस्तावेजात के मुताबिक 524 ईस्ट स्ट्रीट 72 अपार्टमेंट 37 की टैक्स रसीदों पर आसिफ जरदारी का नाम दर्ज है।
तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी। आसिफ अली जरदारी का मुबैना फ्लैट उनके टैक्स रिकॉर्ड पर जून 2008 से शामिल हुआ है। अमरीकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने 2008 और 2009 में कुल $4,748 टैक्स जमा कराया। टैक्स 4 एक साथ में जमा कराया गया। नवंबर 2018 के समाही टैक्स बिल के मुताबिक अपार्टमेंट पर $4,947 का टैक्स वाजिबुल अदा था। बड़े शहर की बात की जाए तो कराची में अमन बहाल हो गया है, रौनकें लौट आई हैं। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की कराची की सड़कों पर क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हो गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर बैटिंग करते रहे। कराची के नौजवानों ने मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ सेल्फियां भी बनवाई। आपको बता रहे हैं कि पाक फौज के शोबा तालुकात आमा आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर को क्रिकेट से भी बेपनाह लगाव है और अब कराची की सड़कों पर नौजवानों के साथ क्रिकेट खेलते हुए उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बूम बूम के नाम से मशहूर साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने मेजर जनरल आसिफ गफूर की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि रोशनियों के शहर कराची के रंग वापस आ गए। कराची में लड़कों को डीजी आईएसपीआर के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा गया, जो कि अच्छा लग रहा है। शाहिद अफरीदी ने कराची का अमन बहाल करने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि तुर्की में होने की वजह से उन्हें रात गए सड़क पर क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। ये मनासिर कराची के जहां पर अमन वापस आ गया, रौनकें वापस लौट आई, रोशनियों का शहर रोशनियों में तब्दील होता हुआ नजर आया। कराची के नौजवानों की मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ सेल्फियां। कराची में अमन बहाल हुआ, रौनकें वापस लौटी। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर कराची की सड़कों पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। चौके लगाए गए और एक खुशी का समा, एक अमन का समा जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। डीजी आईएसपीआर बैटिंग करते रहे, उसके बाद बच्चों की जानिब से, खिलाड़ियों की जानिब से उनके साथ सेल्फियां भी बनाएगी। और अगर महक इस फुटेज के अंदर भी देखा जाए तो हम देख सकते हैं पीछे से ट्रैफिक भी दूसरी जानिब रवां दवा है और क्रिकेट भी खेली जा रही है और बाद में खिलाड़ी सेल्फियां भी बनाते रहे हैं डीजी आईएसपीआर के साथ। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मियां जावेद का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। जरा ये बताते हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मियां जावेद की मौत हार्ट अटैक के बायस हुई। मियां जावेद के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं था। मजीद जानते हैं खाबर मुगल से। खाबर बताइएगा कि रिपोर्ट के मुताबिक मजीद क्या कुछ पता चला है? जी बिल्कुल, मियां जावेद जो कि गुज़श्ता रोज कैंप जेल में जो है वो हार्ट अटैक के बाद जो है इंतकाल कर गए थे, उनकी मौत जो है वो बादशाह मुअम्मा बन के रह गई। चूंकि जो जेल हुकाम है वो जुडिशल डाल रहे हैं, जबकि जुडिशल पुलिस जो है वो अस्पताल इंतजामिया पे ये तमाम तर मामला डाल रही, जिसके बाद जो है उनका पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। आज उनका पोस्टमार्टम जो है मुकम्मल करके उनकी डेड बॉडी जो है वो वर्षा के हवाले कर दी गई है। इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन हमारे जराए से पता चली है उसके मुताबिक जो है उनकी जो मौत की असल वजह जो है वो हार्ट अटैक ही बनी है, जबकि जब उनकी डेड बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल पहुंचाने से पहले ही जो है वो उनकी जो है वो डेथ हो चुकी थी। ताहम दूसरी जानिब जो 92 न्यूज़ को मौसूल होने वाले अस्पताल में जो अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है, उसमें भी अस्पताल इंतजामिया ने यही अपना मौक़िफ़ दिया है कि उनकी जब डेड बॉडी अस्पताल में लाई गई तो वो अस्पताल लाने से पहले ही जो है वो उनका इंतकाल हो चुका था। दूसरी जानिब आईजी जेल खाना जात ने जो मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने भी जो है वो डीआईजी से जो है इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। 2 दिन में उन्हें रिपोर्ट तैयार करने का टास्क दिया गया है। दूसरी जानिब इस पर जो है वो जुडिशल पुलिस की जानिब से भी इसकी इंक्वायरी की जा रही है कि आया इसमें किसने गफलत बरती। जुडिशल पुलिस की जानिब से उनका मौक़िफ़ यह है कि वो जब वहाँ पर लेके गए तो उनकी सांसें चल रही थी, जबकि अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि जब वहाँ पर लाया गया उनको अस्पताल में जुडिशल पुलिस जो है उनकी हथकड़ियाँ भी उन्होंने ही लगाई और जब वहाँ पर लेके आया गया तो वो वहाँ से। खबर ये बताइएगा कि अस्पताल जराए ने ये डिक्लेयर किया है कि मौत हार्ट अटैक के बायस हुई है? बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया ने तो इसका जो है वो हार्ट अटैक का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनका यही कहना है कि डेड बॉडी जब हमें रिसीव हुई तो वो जो है वो बिल्कुल डेड थे, उनकी सांसें नहीं चल रही थी। दूसरी जानब जब पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट इनिशियल हमारे सोर्सेज ने हमें बताया उसके मुताबिक जो है वो उनकी एक बॉडी पे ना तो किसी किस्म के कोई निशानात थे और जो उनकी हलाकत का बायस बने, जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान मौजूद नहीं थे। खबर मुगल आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी, नैब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मियां जावेद के इंतकाल पर नैब का कोई किरदार नहीं। तर्जुमाने नैब के मुताबिक मियां जावेद को अदालत के हुक्म पर 2 माह कबल जेल भिजवाया गया था। मियां जावेद जेल में थे। उनकी मौत जेल कस्टडी में सर्विसेज अस्पताल लाहौर में हुई है। नैब की वजाहत सामने आई है। नैब की जानिब से ये कहा गया है कि चेयरमैन नैब ने सख्ती से हिदायत भी की थी इस हवाले से, और वो इस वक्त नैब कस्टडी में नहीं बल्कि जेल कस्टडी में थे, और उसके बाद जब उनको सर्विसेज अस्पताल लेके जाया गया तो जेल के कस्टडी में ही उनकी जो है ये वो जान बहक हुए हैं। तो इंतकाल के बाद भी प्रोफेसर को हथकड़ियां लगाने पर हंगामा बरपा हो गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी बोल उठे। कहते हैं अगर आप ताकतवर और अमीर हैं तो कोई मसला नहीं, गरीब हैं तो मरने के बाद हथकड़ी लगी लाश की नुमाइश होगी ताकि लोग इबरत पकड़ें। इस्लामाबाद से शहरियार खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जान गई लेकिन हथकड़ियां ना उतरी। सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मियां जावेद को इंतकाल के बाद भी हथकड़ियां लगाए रखने पर तनकीद का तूफान उठ खड़ा हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी इंसानियत सोज वाक़े पर चुप न रहे, ट्वीट किया और खुलकर बोले। फवाद चौधरी का कहना है कि अगर आप ताकतवर और अमीर हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ अगर गरीब और मतवसत हैं तो मौत के बाद रूह को कैद रखने के लिए हथकड़ी लगी लाश को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा ताकि लोग इबरत पकड़ सकें। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ी का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की। कहते हैं जमहूरियत के वसीतर मफाद में आपके वज़रा कॉलोनी में शानदार बंगले को जेल करार दिया जाएगा। आप बंगले के सामने ग्रीन बेल्ट को सिक्योरिटी के नाम पर बंगले में शामिल करने की सहूलत भी लें और हुकूमत का ऑडिट भी करें। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर के सालाना उर्स के हवाले से महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम की हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह की लाजवाल खिदमात पर रोशनी डाली गई। रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। हर कोई सवाली रबीउल अव्वल का माह मुकद्दस तो ख़त्म हो गया, मगर मिलादुल नबी की मजालिस और महाफिल का सिलसिला जारी और सारी है। और साथ ही रबीउल सानी का आगाज होते ही हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से मजालिस और महाफिल का सिलसिला भी अपने अरूज पर है। रब दे लज सब दे उर्स मुबारक के मौके पर पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, मरकजी जमात अल सुन्नत पंजाब के सदर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती, पीर सैयद अरशद हुसैन शाह आस्ताना आलिया नदाल शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि हजूर गौस पाक ने सारी उम्र दीनी अलूम की तरवीज व अशात में सर्फ की। इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि हुक्म इलाही से 25 साल जंगलों बेआबानों में याद इलाही में गुजारे। बड़ी 11वीं शरीफ उर्स गौस पाक का एहतमाम किया गया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उलमा किराम और नात खान हजरात जो हैं वो भी शरीक हुए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत गौस पाक की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए 41 साल से ये सिलसिला जारी सारी है। और इसका आज का एहतमाम पीर सैयद अरशद हुसैन शाह साहब गिलानी नदाउल शरीफ वाले जो सजादा नशीन हैं उनकी तरफ से किया गया है। और 92 चैनल जो कि अहले सुन्नत का चैनल है, मैं उनको भी बड़ी 11वीं शरीफ और हुजूर गौस पाक की उर्स पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी नाजरीन हैं उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। आज के ये प्रोग्राम उर्स गौसुल बरा के हवाले से हमने इनेकाद पज़ीर किया है और इसमें सिर्फ गौस पाक का वो पैगाम, अमन और आश्ती का पैगाम मुसलमानों के लिए कि ये वाहिद एक रास्ता है, जब औलिया अल्लाह के रास्ते पे हम लोग चलते हैं तो फिर अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ खुश होते हैं। और वही रास्ता है जो अमन
और वही रास्ता है जो निजात और फलाह का रास्ता है। इधर भी हो नजरे करम गो से आजम, मिटे दीनो दुनिया के गम गो से आजम, तू जिसके लिए चाहे लिख दे विलायत, तू जिसके लिए चाहे लिख दे विलायत, तेरे हाथ में है कलम गो से आजम, तेरे हाथ में है कलम गो से आजम। पाकिस्तान में तो हम पढ़ा करते हैं, दियारे गैर में ऐसी महफिल का बहुत ज़रूरी इंतज़ाम होना चाहिए ताकि लोग ज़ौक़ शौक़ से इन हमारी दीनी महफिल में तशरीफ़ लाएं और अपने दिलों को और ईमान को ताज़ा जो मेन मकसद चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होते हुए उन्होंने जो दरस व तदरीस का काम किया और जो एज ए मुअल्लिम अपना काम किया और लोगों को अपनी ज़िंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की जो है वो तलकीन की और ताकीद की और उसका दर्स दिया, उसी चीज़ को रवान रखते हुए हम हर साल यहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं और ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके कि इस्लाम के मुताबिक जो है वो ज़िंदगियाँ गुजार कर हम दीन और दुनिया में आखिरत में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हमारे असलाफ ने और हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे गौसल वरा ने भी इसी जो है वो पॉइंट पे काम करते हुए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उनका मजीद कहना था कि 11वीं शरीफ की मजालिस को अवामुल नास में आम करने का मकसद नौजवान नस्ल को उनकी इस्लाम के बारे में की जाने वाली खिदमात से आगाही देना था और ये मजालिस अहयाए दीन का जरिया बन चुकी हैं। कैमरामैन साजिद गिलानी के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ ज़ुल्फ़ी बुखारी ने मैनचेस्टर में बरतानवी प्रोफेशनल्स के वफ़द से मुलाकात की। इस मुलाकात में निज़ामत के फ़राइज़ शहनाज सिद्दीक ने अदा किए। वफ़द में मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। ज़ुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल दौराहे पर ज़रूर खड़ा है मगर मेहनत और हिम्मत से इस मुश्किल से ज़रूर निकलेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद टास्क फोर्स के सरबराह बने हैं। OPF की बड़े पैमाने पर ओवरहॉलिंग की जा रही है। क्रिसमस की आमद है। वस्ती लंदन को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मसरूफ तरीन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर भी मेले का समा है। जगमग करते शहर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर, लेकिन लंदन के क्या ही कहने। हर तरफ जगमग करती रोशनियां जहां शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं, तो वहीं सियाहों की तवज्जो का भी मरकज बनी हुई हैं। मार्बल आर्च से ऑक्सफोर्ड सर्कस और फिर रेजेंट स्ट्रीट से सेंट्रल पॉइंट तक हर तरफ रंग बखेरती ये रोशनियां अपना कोई सानी नहीं रखती। हर कोई उन्हें अपने कैमरों की आंख में महफूज करता नजर आता है। दिलफरेब रोशनियों के बसे इस शहर में रात को भी दिन का गुमा होता है। शहरियों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए खूबसूरत लाइटिंग पर मुसरत का इजहार किया। Actually, the people they are very happy and all too much people in the street and they like the food. We do nice food. All of them they are coming to eat and they are very happy. We have very big plans. First, we celebrate at home. After we go into Winter Wonderland where we spend rest of day with children and like family. And after, of course, we go home back and do Christmas dinner. हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, so इसलिए we can do with the great feelings for them and enjoy all the time with the shopping and the dinners with the families. शहर में क्रिसमस लाइटिंग नवंबर में ही कर दी गई थी, जो कि नए साल के आगाज तक जारी रहेगी।
दुनिया भर की तरह जर्मनी में भी क्रिसमस की रौनकें अपने उरूज पर पहुंच गईं। दारुल हुकूमत बर्लिन को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद तहाइफ खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख कर रही है। तफसीलात देखिए मतिउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की आमद में बस चंद ही रोज बाकी रह गए हैं और दुनिया की तरह जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में भी इसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जिस तरफ निगाह उठाओ दुल्हन की तरह सजे बाजार आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क से आए सयाहों के लिए शहर भर में छोटी बड़ी मार्केटें लगाई गई हैं, जहां खूबसूरत तोहफे ताइफ की दुकानें भरी पड़ी हैं, जिनमें चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, हैंडमेड चीज़ें और गिफ्ट हैम्पर्स शामिल हैं। हर उम्र के बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए हल्की फुल्की राइड से लेकर खतरनाक एडवेंचर राइड्स का भी इंतजाम किया गया है। बर्लिन की शाहराहों पर जगह जगह क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं, जबकि मारूफ मकामात जिनमें क्रिस्टरडाम, इंटर डैन लंदन और फ्रेडिश स्ट्रीट्स को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, जिन्हें देखकर तिलिस्माती दुनिया का गुमान होता है। शहर की ये सजधज नए साल के आगाज तक जारी रहेगी और क्रिसमस मार्केट्स 23 दिसंबर की शाम तक खत्म कर दी जाएंगी। कोयटा में मसीही बरादरी को क्रिसमस का त्यौहार जोश खरोश से मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं, तो क्रिसमस पर घरों को सजाने के लिए मसीही खवातीन बाजार से सजावटी अशिया की खरीदारी कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगी बुशा कमर। क्रिसमस मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार है, जिसे वो निहायत अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मसीही खवातीन घरों की तज़ीन और आराइश और सबसे खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजाने के लिए बाजारों से तरह तरह की सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। हम इधर आए हैं, हम शॉपिंग भी कर रहे हैं और हम लोग क्रिसमस ट्री के लिए चीजें भी ले रहे हैं। जैसे ही एंट्री की है तो यहाँ पे देखा क्रिसमस का सामान लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल बॉल्स है और डेकोरेशन की बहुत अच्छी अच्छी चीजें। सबसे पहले तो हमारे जो है इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो क्रिसमस ट्री होती है, जो हर घर में सजाई जाती है। कोयटा के एक मुकामी शॉपिंग मॉल में मसीही बरादरी के लिए खसूसी स्टॉल भी लगाया गया है, जहां क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के मुजस्मे, लाइटिंग बल्ब्स, स्टार्स, गिफ्ट्स और दीगर अशिया फरोख्त के लिए रखी गई हैं। कराची से, लाहौर से और इवन दैट चाइना तक जो है हमने अप्रोच करके चीज़ों को यहाँ पे अवेल किया है और यहाँ पर लोगों का बहुत रश है, गहमा गहमी है, लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे क्रिसमस के दिन करीब आ रहे हैं, गिरजा घरों में भी मजहबी रसूमात अदा करने वालों का रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अब बात करेंगे साल 2018 के अख्तिताम की। पीटीआई हुकूमत जब इक्तदार में आई तो अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। दोस्त ममालिक से बेल आउट पैकेज लिया गया। रुपए की कदर में कमी का मईशत और स्टॉक मार्केट पर गहरा मनफी असर भी पड़ा। मिनी बजट पेश करके अवाम पर टैक्सेस का मजीद बोझ डाला गया। मुआशी सूरत हाल पर इस्लामाबाद से इकराम होती की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट देखिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, बढ़ती हुई दरामदाद बरामदाद में खातिर ख्वाह इजाफा, तरसीलात ज़र का फरोग और मईशत का पायदार इस्तेहकाम कप्तान और उसकी माशी टीम के लिए एक चैलेंज रहा। माशी सूरत हाल पर हुकूमत इब्तदा से ही फायर फाइटिंग मूड में नजर आई। इसके बावजूद मुश्किलात खत्म न हो सकी।
2018 में हुकूमत को ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर, रुपए की कदर में कमी का सामना करना पड़ा। दरामदात को कम करने के लिए मजीद अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी का निफाज करने जैसे मुतअद्दिद इक़दाम उठाना पड़े। गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सख्त फैसला करना पड़ा, जिससे महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हुई। डॉलर की ऊंची उड़ान ने कर्जों के बोझ में मजीद इजाफा किया और मईशत को भंवर में धकेल दिया। हुकूमत ने चीन, सऊदी अरब से कैश समेत उधार पेट्रोलियम मसनूआत पर मुश्तमिल बेल आउट पैकेज हासिल किया और ज़र मुबादला के ज़खायर को $9.5 अरब तक लाया गया। IMF से भी रुजू किया गया, लेकिन $8 अरब न मिल सके। इक्तसादी माहिरीन कहते हैं बढ़ता करंट अकाउंट खसारा पायदार बुनियादों पर तवील मुद्दती तरक्की के लिए कम करना होगा। खरबों के कर्जों की अदायगी, गर्दिशी कर्जे कम करना, अदायगियों के तवाज़ुन में बिगाड़ को दुरुस्त करना, रिहायशी स्कीम के लिए फंड्स की फराहमी, रुपए की कदर में इजाफा करना, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे से पैदा शुदा महंगाई पर कंट्रोल, ऐसे चैलेंजेस हैं जिनमें 2019 में भी काबू पाना मुश्किल नजर आता है। पीटीआई की हुकूमत ने इस साल एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसे अपने तो क्या मुखालिफिन ने भी सराहा है। ये बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम्स का मंसूबा है, जहां नाकिसो नादिर और मेहनत कश अफराद को सर छुपाने के लिए न सिर्फ छत मिलती है बल्कि पेट की आग बुझाने का सामान भी किया गया है। लाहौर से फ़हीम अमीन रिपोर्ट करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने 2018 में बेमिसाल और काबिल कदर मंसूबा भी दिया। ये मंसूबा गरीबों और मेहनत कशों के लिए रात की छत का मंसूबा है। दूर दराज से आए मेहनत कश और गरीब अफराद के लिए शब बसरी और भूख मिटाने के लिए शेल्टर होम्स का इफ्तिताह वजीर आज़म इमरान खान ने किया। लाहौर के 5 मकामात पर आरजी शेल्टर होम्स में गरम नरम बिस्तर के साथ खाना भी फराहम किया जा रहा है। इन शेल्टर होम्स में पनाह लेने वाले अपनी नौयत की इस मुनफरद मंसूबे पर खुश हैं। अपना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि फैमिली बैठी हुई है और इंतजाम बहुत अच्छा है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। इसमें कोई सियासी पहलू वगैरह तो है नहीं, ये तो इंसानियत की खिदमत का काम है। मुसाफिरों के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे आके रहते हैं। अच्छी सहूलत है, 2 वक्त का खाना मिल जाता है। गवर्नमेंट ने ये जो बाहर से मुसाफिर लोग आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग होते फुटपाथ पे सोते थे। शेल्टर होम्स के इंतजाम के जिम्मेदार कहते हैं कि पनाह लेने वालों के लिए सहूलियात का खातिर इंतजाम किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी 100 बेड्स की है, जहाँ पे हम इन लोगों को नरम और गर्म बिस्तर प्रोवाइड कर रहे हैं और 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, सुबह को नाश्ता और शाम का खाना। इस दौरान इनकी सहूलत के लिए हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप का भी अरेंज कर रखा है और इन लोगों के जो ज़रूरी क्वाइफ हैं वो लेने के बाद इनकी रजिस्ट्रेशन करके इनको बिस्तर जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है। आवाम कहते हैं कि उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए ऐसे मजीद इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर बनाई गई इन आर्जी पनाहगाहों में रोज़ाना 500 से ज़ायद मुसाफिर रात बसर करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से न सिर्फ यहाँ पर गर्म और नरम बिस्तर फराहम किए जा रहे हैं बल्कि 2 टाइम का खाना भी दिया जा रहा है। कैमरामैन शेर खान के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। साल 2018 में किसी ने अद्वियात में नाम कमाया तो किसी ने अमन का नोबेल इनाम अपने नाम किया। वहीं शोबा साइंस में भी कुछ ऐसी तब्दीलियां रोनुमा हुई जिनके पीछे पूरी टीम का हाथ है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। साल 2018 सियासी और मुआशरती तब्दीलियों के साथ साथ साइंसी तब्दीलियों में भी नुमाया रहा। जिंदगी का आगाज जानने की जुस्तजू में गुम माहिरीन ने जिस्म में मौजूद ऐसा मसनूई सेल तैयार किया है जिसे मुस्तकबिल में अफजाइश नस्ल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम अभी तक इसका तजर्बा सिर्फ चूहे पर किया गया है। दुनिया पर धाक बिठाने का जुनून रखने वाले चीन ने मसनूई चांद के बाद अब मसनूई सूरज की तैयारी का ऐलान कर दिया। चीन ने दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन के कामयाब तजर्बे को मसनूई सूरज का नाम दिया है, जो न सिर्फ सूरज से कई दर्जे ज्यादा तवानाई फराहम करेगा बल्कि माहौल दोस्त भी होगा और इस सूरज को मसनूई चांद की तरह खला में भी नहीं भेजा जाएगा।
माहिरीन ने ऐसा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शुरू कर दिया है जो बच्चों को उनकी पैदाइश के बाद दी जाएंगी। DNA पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में पैदा होने वाले बच्चे को लाहक होने वाली बीमारियों का अंदाजा लगाया जा सकेगा, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि रिपोर्ट में दर्ज अल्फाज हतमी नहीं, ताहम इनसे बहुत सी बीमारियों पर काबू पाने में मदद जरूर मिलेगी। 27 नवंबर को अमरीकी खलाई इदारे नासा का बगैर पायलट जहाज इनसाइट मरीख पर लैंड किया था, जिसका मकसद सैयारे की अंदरूनी साख्त से मुतालिक मालूमात हासिल करना था। $814 मिलियन की लागत से बनाया गया ये जहाज 2 साल तक मरीख पर रहेगा। अमेरिका में जुज़वी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रवा साल वफाकी हुकूमत का ये तीसरा शटडाउन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंडिंग की मंजूरी का इम्कान नहीं है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप दीवार की तामीर के लिए $5 अरब सेनेट से मंजूर कराना चाहते हैं। बिल की अदम मंजूरी से जुज़वी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया है। मैक्सिको सरहद पर बाड़ की तामीर पर अमेरिकी सदर और अपोजिशन में ठन गए। सेनेट का इजलास बगैर इत्तफाक के राय खत्म हो गया। अमेरिका में आर्जी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि उम्मीद करते हैं कि ये शटडाउन ज्यादा देर तक नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। इन तारकीन वतन को रोकने का वाहिद रास्ता सरहदी दीवार है। जबकि रवा साल में विफाकी हुकूमत का ये तीसरा शटडाउन है। ट्रंप का कहना था कि डेमोक्रेट्स को इस मुश्किल के वक्त में हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप चाहते हैं कि मैक्सिको की सरहद पर दीवार के लिए $5 अरब जारी किए जाएं। स्पेन के नीम खुद मुख्तार इलाके कैटलोनिया में वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ के काबीना का इजलास बुलाने के फैसले के बाद मुकम्मल पहिया जाम रहा। कई मकामात पर झड़पें हुई जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी और कई को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात देखिए शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। स्पेन के नीम खुद मुख्तार इलाके कैटालोनिया में आज़ादी की तहरीक, रिफरेंडम और इंतखाबात के बाद हालात कदरे पुरसुकून होना शुरू ही हुए थे कि वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने काबीना का इजलास पहली मरतबा बार्सिलोना में मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। कतलान रहनुमाओं ने इस इजलास को इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वफाक और कैटालोनिया के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली गई। आज बड़ी तादाद में कतलान आज़ादी पसंद निकले, जिन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते रहे। कई मकामात पर पुलिस और कतलान आजादी पसंदों के दरमियान झड़पें भी हुईं, जिसमें कम अज कम 60 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि 35 पुलिस एहलकार भी मामूली जख्मी हैं, जबकि 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शहर भर में मुकम्मल पहिया जाम था और तमाम मेन शाहराहों पर दिन भर मुजाहिरीन ने कब्जा जमाए रखा। दूसरी तरफ वजीर आजम पेड्रो सांचेज़ और उसकी काबीना का अहम इजलास पहली मरतबा बार्सिलोना में मुनक्किद हुआ, जिसमें तनख्वाहों में इजाफे समेत मुतअद्दिद अहम ऐलानात किए गए। कम अज कम तनख्वाह €900 मुकर्रर करने का ऐलान किया गया, जबकि कैटालोनिया में $130 मिलियन के तरक्याती मंसूबे शुरू करने और बार्सिलोना के इल परात एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने की मंजूरी भी दी गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज यूके। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सिंध की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया गया। लोक गीतों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सिंध के सकाफती रंगों ने रौनकें बिखेर दी। इंडस कल्चरल एंड सोशल फॉर्म ने सिंधी कल्चरल डे की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। बच्चों ने रवायती सिंधी रक्स पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। नामवर सिंधी फोक गुलकार तुफैल संजरानी ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया और सिंधी, उर्दू और पंजाबी गाने गाकर मंचलों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में शरीक सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताइशी अब्दुल शकूर शेख और फोरम के सदर जीशान काजी ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं जो अपनी सकाफत के साथ जुड़ी रहती हैं। सिंध की सकाफत पाकिस्तान की सकाफत है और सिंध पाकिस्तान की सकाफत के गुलदस्ते का एक हिस्सा है और यहाँ पर ये हर साल त्यौहार मनाया जाता है और अल्टीमेटली इसमें सारे लोगों के रंग मौजूद हैं, सिर्फ सिंध के मौजूद नहीं हैं। सारे के सारे लोग ने देखा पाकिस्तान में जो रियाद में कम्युनिटी है सारी की सारी यहाँ मौजूद है और इससे पाकिस्तान का कल्चर और हमागियत जो है वो उजागर होती है। जहाँ तक सिंध की कल्चर की बात है तो सिंध का कल्चर मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का, मेहमान नवाजी का, टॉलरेंस का इसका पैगाम देता है। रशीद सरकी, अब्दुल कादिर मलाह और दीगर ने भी सिंध कल्चरल डे पर रोशनी डाली और कहा अब्दुल लतीफ बटाई की धरती लोगों में ऐसे ही अमन का पैगाम फैलाती रहेगी। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।